तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। Every book its reader. This third law of library science, every book is reader, is in, is in first law. जिस तरीके से फर्स्ट लॉ था द बुक्स आर फॉर यूज, उसी तरीके से इसका भी मकसद यही है कि हर बुक्स का एक रीडर होना लाजमी है। ठीक है, as in the first law, the from the angle of the book, every book in the library should have a chance of finding its appropriate reader and of being used by him. Investment is unused books is dead investment in the West. This situation should not be avoided. कि इस्लाम में कहता है कि लाइब्रेरीज में जो भी किताबें लाइब्रेरीज यूजर्स के लिए सिलेक्ट की जाती हैं होंगी, उनको कारामत बनाना है, उनको यूजर्स के लिए यूज में लाना है, ताकि हर किताब को पढ़ने वाला मिल सके। लाइब्रेरी के लिए किताबों की सिलेक्शन करने के हिसाब से, लाइब्रेरी के लिए किताबों को जो है वो अरेंज करने के हिसाब से, लाइब्रेरी में किताबों के लिए की जो है वो अप्रोच यूजर को देने के हिसाब से, कि हर तरीके से आप यूजर्स को सेटिस्फाई करेंगे कि उसको उसकी किताबें आसानी से मिल सके। तो ये थर्ड प्रिंसिपल जो है लाइब्रेरीशिप का, ये एक्सप्लेन करता है कि लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब को इस्तेमाल में लाना है। मतलब उसके लिए आपने रीडर्स ढूंढने हैं कि आपने जो भी लाइब्रेरीज में किताबें पढ़ी हुई हैं वो सारी किताबें आपने उसको इस्तेमाल में लाना है, करवाना है, ताकि किताबें का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, अब इस लॉ की इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या मुश्किलात आती हैं इस लॉ को फिलअप करने के हिसाब से, कि दिस लॉ रिक्वायर्स ओपन एक्सेस। कि इस लॉ को फिलअप करने के लिए आपकी लाइब्रेरी को ओपन एक्सेस, यू शुड हैव बेहतरीन लाइब्रेरी कैटलॉग। आप अपनी लाइब्रेरी में कैटलॉग को बेहतर करते हैं, आप अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं, ताकि आपकी लाइब्रेरी बेहतर से बेहतर यूजर्स को सर्विस वगैरह दे सके। ठीक है, सर्विस के हिसाब से डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स, लिस्ट ऑफ न्यू एडिशंस, बुक एग्जीबिशंस, ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं जो सर्विसेज को डिलीवर करने में लाइब्रेरीज में इस्तेमाल में आती रहती हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ की इम्प्लीकेशंस जो है वो यूज होती है जब किताब को इस्तेमाल में लाना है, किताब को कारामद बनाना है। जिस तरीके से मार्केट का काम होता है कि मार्केट्स में दुकान में जो भी चीज पड़ी होती है, दुकानदार का ये मकसद होता है कि उस चीज को ग्राहक तक पहुंचाना, उस चीज को सेल आउट करना। तो लाइब्रेरी में भी मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज को यूटिलाइज कराना, यूजर्स तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरियन को डिफरेंट किस्म की इन एक्टिविटीज को अपनाना पड़ता है। कि एक तो लाइब्रेरीज को ओपन एक्सेस करना पड़ता है, ताकि यूजर्स फ्रीली जाकर अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां से सर्च कर सकें। कैटलॉग्स को एडवांस बेहतर तरीके से बनाया जाता है, ताकि यूजर्स जो है वो अपने हिसाब से यूज कर सकें। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ओपन एक्सेस के लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आर सीन बाय द रीडर्स। के इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हर लाइब्रेरीज को ओपन एक्सेस होना लाजमी है, क्योंकि ओपन एक्सेस की वायद वो जरिया है जिससे हर यूजर जो है ज्यादा से ज्यादा किताबों को एक्सेस कर सकता है, अपनी मर्जी से जो जी चाहे वो किताबें जो है शेल्फ से रीड कर सकता है या उसको उठा सकता है। इट आल्सो हेल्प इन समटाइम्स get the readers to the shelf in the search of book, and in the process of search relate many books में कि रीडर्स जो किताबें, ऐसा भी होता है कि जो यूजर जो सब्जेक्ट किताब सर्च करना चाह रहा है और उसको वो नहीं मिलती, तो वो दूसरी कोई किताब जो है अपने मटेरियल से रिलेटेड उसको पिकअप कर लेता है। ठीक है, तो ये ओपन एक्सेस जो है ये लाजमी लाजमी होता है
कि इस लॉ की प्रिंसिपल्स को फिलअप करने के लिए। देन बुक सिलेक्शन, कि किताबों की सिलेक्शन फुल वेटेज टू द टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द लाइब्रेरी। कि लाइब्रेरी के जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स मतलब कि लाइब्रेरी के जो रेगुलर यूजर्स होते हैं, लाइब्रेरी के जो परमानेंट यूजर्स होते हैं, उनके टेस्ट को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को। आवाज कट रही है बेटा, सॉरी, यहाँ पर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम से इस वजह से आवाज आपकी मेरे आपके साथ कट रही है। नाउ अब सही है आपस आवाज? ठीक है बेटा, तो इस लॉ को फिलअप करने के लिए बुक सिलेक्शन जो है मेन रोल प्ले करता है। कि आपने बुक सिलेक्शन करते वक्त सिर्फ अपने क्लाइंट्स को देना है वेटेज। क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स वो होते हैं जो लाइब्रेरी के परमानेंट यूजर होते हैं, जो लाइब्रेरी के जो बाकायदा यूजर्स होते हैं, हर वक्त लाइब्रेरी में आते रहते हैं। उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स को, उन्हीं की डिमांड्स को फिलअप करते हुए आपने लाइब्रेरी के लिए किताबें फिलअप करना है। Difficulties of the third law can be minimized by adopting as well as balanced book selection policy। कि अपनी बुक सिलेक्शन पॉलिसी को बैलेंस करके, मतलब न्यूट्रल करके, आप इस लॉ को अच्छी तरीके से, इसकी इम्प्लीकेशंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इफ द राइट बुक्स आर सिलेक्टेड इट विल डेफिनेटली फाइंड इट्स रीडर। कि अगर आपकी किताबें वही परचेज की होंगी जो रीडर्स की डिमांड के हिसाब से होंगी, तो रीडर्स उस किताब तक आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक सिलेक्शन जो है एक इम्प्लीकेशन होती है जो इस लॉ को फिलअप करने में लाइब्रेरी में मुश्किल पैदा करती है। कि लाइब्रेरियन अपनी मर्जी से, या लाइब्रेरियन जो है किसी फेवरेटिज्म की बुनियाद पर जब किताबें सिलेक्ट करता है, तो वो किताबें, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाती। मोस्टली जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती है, वो लाइब्रेरियन अपने क्या कहते हैं कि प्रॉफिट के चक्कर में या अपने कमीशन के चक्कर में ऐसी किताबें लाइब्रेरीज में परचेज करते हैं जिसको पढ़ने वाला कोई नहीं होता। वो टोटली वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, लाइब्रेरी की फाइनेंस वगैरह का। तो इस लॉ की इम्प्लीकेशंस के अंदर यही होता है कि बुक सिलेक्शन पॉलिसी इस तरीके की आप डिजाइन करें जो आपकी किताबों को मैक्सिमम यूज में करा सकें, हर यूजर्स को उसके आसानी से हो सके। ठीक है, सेल्फ अरेंजमेंट, कि आपकी लाइब्रेरी की अरेंजमेंट के हिसाब से, इफ द बुक्स आर अरेंज्ड सो दैट द सब्जेक्ट्स कैन गेट arranged according to the degree of mutual relationship, then each books would have higher probability of getting its readers। किताबों को ऐसी तरतीब से रखें ताकि हर रीडर्स आसानी से उनको रीड कर सके या उनको आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, तो उसकी किताबों की अरेंजमेंट जो है वो जल्दी से, तो बेहतरीन तरीके से की जाती है लाइब्रेरीज के अंदर, ताकि हर किसी को हर किताब का आसानी से बेहतरीन क्लासिफिकेशन स्कीम इस्तेमाल की जाती है, बेहतरीन अरेंजमेंट की जाती है, ताकि सिस्टम के अंदर किताबें जो है एक दूसरे से मैच करती हुई, एक दूसरे से रिलेट करती हुई यूजर्स के सामने आसानी से आ सकें। देन इजी एक्सेसिबिलिटी, कि लाइब्रेरी में किताबों को जो है वो रीडर्स के आसानी से, बुक शुड बी प्लेस्ड विद इन द इजी रीच ऑफ द रीडर्स। कि रीडर्स की रीड में किसी ने कहा आपकी रीडर्स की हाइट से ज्यादा आपने किताबें ऊंच रखी हुई हैं जहाँ रीडर्स का हाथ में नहीं पहुंच सके। जो बच्चे होते हैं या जो जिनकी एज कम होती है, वो किताबों को हाथ में लगा सके, तो इतनी ऊपर से या इतनी हाइट पर किताबों को लाइब्रेरी में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो कैटलॉगिंग का कैटलॉगिंग, प्रॉपर कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स is very important, as even though there are many, they may be well planned and arranged books on the shelf, but they are incapable of made में। कि लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग वायद वो टूल्स होता है जो अलो करता है यूजर्स को कि वो किताब को रिट्रीव कर सके अपने स्टैक्स में से। तो कैटलॉग का बेहतर होना, किताब कैटलॉग का इफेक्टिव होना, ये इस लॉ की इम्प्लीकेशंस को रिड्यूस करता है। कि इस लॉ की इम्प्लीकेशंस को रिड्यूस करने के लिए आपने लाइब्रेरी के अंदर बेहतरीन कैटलॉगिंग करनी है। आपने बेहतर तरीके से जो है अरेंजमेंट करती है अपनी किताबों की, अपने सिस्टम की, अपनी लाइब्रेरी के अंदर किताबों को का टाइटल कार्ड बनाना है, आपने सब्जेक्ट कार्ड बनाना है, ऑथर कार्ड, आपने मैक्सिमम उसके एक्सेस पॉइंट्स देने हैं ताकि यूजर्स जो है हर तरीके से उस किताब को अपने स्टेक में से सर्च कर सकें। ओके, वैसे की आवाज आपकी सही आ रही है बेटा। अब 4 मिनट के बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम दोबारा से रिकनेक्ट होंगे।
फर्दर लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड्स? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द रेफरेंस सर्विस के बारे में, कि रेफरेंस सर्विस जो लाइब्रेरी की होती है वो लाइब्रेरीज में यूजर्स की क्यूरीज को रिप्लाई करने के लिए अप्लाई की जाती है। तो इस हिसाब से जी बेटा, अगर कोई सवाल उसमें पूछे। बेटा कोई स्टूडेंट मैसेज करेंगे सर आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है सबको। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है वो उनके अपने नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, अपने माइक्स वगैरह को सेट कर लें। बेटा कैटलॉग्स के बारे में आपको बताऊं कि जो थर्ड लॉ है कि एवरी रीडर इज बुक्स, इस लॉ की इम्प्लीकेशन को, ठीक है, इस लॉ की इम्प्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए कैटलॉगिंग जो है वो बेहतरीन टूल साबित होता है। कि लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर कैटलॉगिंग होती है। कैटलॉगिंग क्या होती है? दिस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल, कि लाइब्रेरी में मौजूद इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ये एक किस्म का टूल होता है, जिससे आप यूजर जो है आसानी से कोई भी किताब लाइब्रेरी के टेक्स्ट में से सर्च कर सकता है। इस कैटलॉग के अंदर किताब को सर्च करने के लिए हम ऑथर के हिसाब से सर्च करते हैं, हम किताब को टाइटल के हिसाब से सर्च करते हैं, किताब को सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च करते हैं, कि यू कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम एक्सेस पॉइंट्स ऑफ द बुक थ्रू लाइब्रेरी कैटलॉग। कि लाइब्रेरी में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहाँ रखी हुई है, इसका एड्रेस वगैरह क्या है। तो इन सब चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए हम लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग यूज करते हैं। तो प्रॉपर कैटलॉगिंग ऑफ द बुक्स जो है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करती है इस थर्ड लॉ की इम्प्लीकेशंस को रिड्यूस करने के लिए, कि यूजर्स आसानी से किताबों को सर्च कर सकेगा और अपनी किताबें, मौजूदा किताब जो है स्टेक में से आसानी से रिसीव कर सकेगा। बेटा 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस लाइब्रेरी शुड नो अबाउट द वर्ड ऑफ बुक्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीडर्स फॉर एवरी वन ऑफ दिस। के इसके अंदर रेफरेंस लाइब्रेरियंस का काफी रोल, अहम रोल होता है। मीटिंग कनेक्ट हो जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा।